हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे तुला लगन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं तुला लगन में अलग अलग भाव में मंगल ये प्लेस्ड होता है तो कैसे फल देता है। तो सबसे पहले मंगल का स्वभाव हम सब जानते हैं। मंगल को सेनापति कहा जाता है। मंगल में अपार नेतृत्व क्षमता होती है। वो एक सैनिक दल का नेता हो सकता है। और मंगल जो है वो एनर्जी है, वो पॉजिटिव एनर्जी हो सकती है या निगेटिव एनर्जी जब मंगल खराब होता है। लेकिन मंगल को पापा ग्रहों में नहीं गिना जाता। मंगल को एक क्रूएल यानी कि क्रूर ग्रह उसे माना जाता है। और उसका उसका कारण है कि मंगल का स्वभाव ऐसा होता है, उग्र स्वभाव होता है। लेकिन मंगल की गणना दानवों में नहीं, मंगल की गणना देवताओं में की जाती है। इसीलिए मंगल को एक अलग ही उच्चतम स्थान उसे प्राप्त है लीडरशिप का, जो कि सेना का नेतृत्व करने वाला उसे माना जाता है। तो मंगल जो है अपनी एनर्जी के वजह से जाना जाता है। जिसका मंगल स्ट्रांग होता है, लगन में होता है, उस इंसान में काफ़ी एनर्जी होती है। वो मेहनत करता है, वो हार्डवर्क करता है, परिश्रम करता है, लड़ता है। और लड़के वो जीतने का मंत्र वो जानता है। अब ऐसा मंगल अगर तुला लगन में आ जाए तो तुला लगन जो है वो शुक्र से प्रभावित लगन है, क्योंकि इस राशि का स्वामी शुक्र होता है। तो शुक्र जो है वो भावनाओं का कारक होता है। शुक्र जो है इमोशंस, शुक्र क्रिएटिविटी, इस सब चीज़ों का शुक्र कारक होता है। तो ऐसे तुला लगन में अगर मंगल आ जाए तो वो क्या होगा कि मंगल यानी कि टेक्निकल चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। मंगल मैकेनिकल थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा मंगल जो है वो अगर क्रिएटिविटी में आ जाए तो क्रिएटिविटी इस तरह से कॉम्बिनेशन जो होगा, तो उस कॉम्बिनेशन को हम डिजाइनर्स को देखेंगे, जो टेक्निकल डिजाइन करते हैं, जो मैकेनिकल डिजाइन करते हैं, जो एक प्रकार से किसी भी क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि वो क्रिएटिव होते हैं, वो डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें टेक्निकल स्किल भी लगेगा आपको मंगल का, और जिसमें डिजाइनिंग स्किल भी लगेगा शुक्र का। तो इस प्रकार से टेक्निकल डिजाइनर्स या मैकेनिकल डिजाइनर्स इस कॉम्बिनेशन से देखे जा सकते हैं। तो जिनका शुक्र शुक्र के राशि में मंगल होगा, मंगल के राशि में शुक्र होगा, या शुक्र मंगल किसी घर में एक साथ भी होंगे, तो ऐसा कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं कि वो लोग काफ़ी अच्छे टेक्निकल डिजाइनर होते हैं, जो कि एक साइंटिस्ट थिंकिंग भी हम कह सकते हैं, जो कि हमेशा इनोवेशन किसी चीज़ में लेके आते हैं। तो ऐसी मंगल की एनर्जी शुक्र के साथ मिल जाए, शुक्र की तुला राशि के साथ अगर मिल जाए, तो इस प्रकार से इन लोगों को हम इस प्रकार से देख सकता है अगर लगन में मंगल पड़ा है तो। ऐसे केस में मंगल जो है वो एनर्जी है। शुक्र वीर्य का कारक है। शुक्र फीमेल की तरह अट्रैक्शन का कारक है। और इंसान की कुंडली में, जातक के कुंडली में पत्नी की रिप्रेजेंटेशन भी शुक्र करता है। तो ऐसे में मंगल वहाँ पे आ जाए तो ऐसे इंसान की सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा होगी। ऐसे इंसान को भौतिक चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट होगा, और वो काफ़ी प्रयत्नरत रहेगा कि वो जाकर उन्हें प्राप्त करे। ऐसे इंसान को खेल कूद में बहुत अच्छा इंटरेस्ट होगा, क्योंकि मंगल खेल कूद को रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। और शुक्र की तुला राशि एक प्रकार से कहीं ना कहीं म्यूजिक का ड्रामा, प्ले, गेम्स, इन सब चीज़ों को वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे लोग इन क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति करते हुए देखे गए हैं। शुक्र का स्वभाव जो है वो भावनात्मक स्वभाव है। वहाँ पे मंगल की एनर्जी आ जाए तो ऐसा इंसान भावनाओं का सहारा लेकर लोगों के ऊपर भावनात्मक तरीके से राज करने वाला होता है। जैसे कि महात्मा गांधी जी के कुंडली में तुला लगन में मंगल था। मंगल के साथ हालांकि वहाँ पे शुक्र, राहु जैसे ग्रह भी थे, लेकिन शुक्र मंगल का एक कॉम्बिनेशन वहाँ पे बन गया था, जिसकी वजह से भावनात्मक तरीके से लोगों से जुड़कर मंगल की एनर्जी द्वारा लोगों का समर्थन प्राप्त करना। और क्योंकि शुक्र एक प्रकार से लोगों को इमोशनली इम्पैक्ट, लोगों को परसुएशन करने की ताकत देता है, विदाउट एनी वायलेशन, विदाउट एनी वायलेंस। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अहिंसा के तत्व पर चलते हुए महात्मा गांधी ने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया, लोगों को इन मोटिवेट किया, और लोगों को काफ़ी तरीके से लोगों को उनका मत परिवर्तन करके उनको अहिंसा के मार्ग पर चला के देश की स्वतंत्रता के एक प्रकार से संग्राम में उनने बहुत बड़ा किरदार निभाया था, क्योंकि उनका लगन तुला था और उसमें मंगल बैठा था। तो इस प्रकार से मंगल के फल हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अपोजिट एडोल्फ हिटलर का भी लगन तुला था, जो कि हमने ऑलरेडी हम विश्लेषण कर चुके हैं।
एडल्फ हिटलर की कुंडली का काफ़ी दिनों पहले, उस वीडियो को आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वो भी तुला लगन की कुंडली थी, वहाँ पे इसका उल्टा था। वहाँ पे क्या था कि जो शुक्र और मंगल जो थे वो मेष राशि में स्थित थे, तो वो केस में मंगल अपने राशि में प्रबल था और वो लगन को देख रहा था। तो ऐसे में लगन को देखने की वजह से इंसान एग्रेसिव हो जाएगा, क्योंकि मंगल के द्वारा वो देखा जा रहा है, और अपने राशि मंगल में होने के कारण ऐसा इंसान वायलेंट होगा। तो वायलेंस देख के इस प्रकार का जो वायलेंस से लोगों से जुड़ने का और फिर लोगों से भी वायलेंस करा लेने का, इस प्रकार का जो हिटलर का स्वभाव था। हालांकि हिटलर की कुंडली में गुरु केतु का भी कंजंक्शन था पराक्रम भाव में, जहाँ पे केतु उच्च का था, तो वो भी एक उसमें एक एडिशन था। लेकिन इस मंगल ने भी वहाँ पे कहीं ना कहीं रोल प्ले किया कि वो वायलेंट इंसान था हिटलर, और गांधी जी इसके अपोजिट लगन में मंगल होने की वजह से तुला लगन में वो नॉन वायलेंस का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। तो कुंडली का अध्ययन करते समय इन चीज़ों का ध्यान भी आप देना चाहिए। अब बात करेंगे तुला लगन में अलग अलग भाव में मंगल प्लेस्ड है तो कैसा फल देगा। तो मान लीजिए अगर मंगल जो है वो अगर लगन में ही पड़ा है, तो जैसे हमने कहा इंसान का स्वभाव एक टेक्निकल एक डिज़ाइनर के जैसा होगा। ऐसा इंसान जो होगा वो डिसीजन मेकिंग में भी काफ़ी मतलब इच्छा दिखाने वाला होगा, तत्पर रहने वाला होगा, क्योंकि मंगल की वहाँ पे एक प्रकार से एनर्जी काम करेगी। ऐसा इंसान भावनात्मक भी होगा, भावनात्मक चीज़ों से लोगों को अट्रैक्शन देने वाला होगा। ऐसा इंसान बैलेंस्ड भी रहेगा, क्योंकि तुला राशि बैलेंस को भी रिप्रेजेंट करती है, और वो बैलेंस हमेशा मेंटेन करने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो एनर्जी बड़ी चिड़ी रहती है मंगल की। अगर शुक्र भी स्ट्रांग है, शुक्र भी उच्च का है, स्वराशि में है, तो वहाँ पे वो एनर्जी और बढ़ जाएगी। इंसान काफ़ी काफ़ी ज़्यादा रचनात्मक तरीके से वो संतुलित प्रकार से इंसान होगा, और वो स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट, ड्रामा, फैशन डिज़ाइनिंग, मैकेनिकल डिज़ाइनिंग, इन सब चीज़ों में वो इंटरेस्ट रखने वाला ज़रूर होगा। उसकी सेक्सुअल इच्छा भी अच्छी रहेगी, विपरीत लिंग की तरह से मतलब उसका अट्रैक्शन होगा। हालांकि इसमें शनि भी अच्छा रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी यहाँ पे शनि है, शनि भी स्ट्रांग है, तो ये चीज़ें और बड़ी चिड़ी होंगी। मंगल जो है वो इंसान के बॉडी में एनर्जी भर देगा, जिसके जिसके वजह से इंसान अथक परिश्रम करने वाला होगा। और वो क्योंकि मंगल लीडरशिप का भी कारक है, तो वो काफ़ी लोगों से जुड़ा रहेगा भावनात्मक तरीके से। ऐसा मंगल जो है वो द्वितीय भाव का स्वामी होने की वजह से वो काफ़ी धन दौलत भी देता है, क्योंकि वो धन का स्वामी होकर लगन में है। तो इंसान खुद के परिश्रम से, खुद के पर्सनैलिटी से लोगों पे इम्प्रेशन डाल के धन के अलग अलग स्रोत बना लेगा। परिवार से उसका जुड़ाव रहेगा, उसकी वाणी अपने कंट्रोल में होगी, जो भी बोलेगा तोल मोल कर बोलने वाला होगा। और साथ ही साथ में क्योंकि ये मंगल जो है ये सप्तम भाव का स्वामी भी है और लगन में बैठा है, तो पत्नी की तरफ उसका नेचुरल अट्रैक्शन होगा और एक लव मैरिज का योग भी वहाँ पे बनेगा। जब कभी भी लगन का स्वामी सप्तम में या सप्तम का लगन में होता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक लव मैरिज का या पत्नी से कहीं ना कहीं एक प्रकार से अच्छा अट्रैक्शन, इस प्रकार से वो कुंडली में योग होता है। तो पत्नी से भी इंसान का जुड़ाव वहाँ पे लगा रहेगा। हालांकि ये मंगलिक योग भी इसे कहा जाता है जब पंचम नहीं, लगन, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12th हाउस में अगर मंगल आता है, तो मांगलिक योग उसे कहा जाता है। तो यहाँ पे मांगलिक योग भी होगा। अगर डिग्री वाइज मंगल बली है, तो ऐसा इंसान थोड़ा सा एग्रेसिव होगा, उसके वो शॉर्ट टेम्पर्ड भी वहाँ पे होगा, और जिसके वजह से उसकी फैमिली लाइफ वहाँ पे इम्पैक्ट होती रहेगी। अपनी चतुर्थ दृष्टि से माता के स्थान को देखेगा, उच्च दृष्टि होने की वजह से अच्छे रिजल्ट देगा, बड़ा घर उसका होगा। साथ ही साथ में माता से थोड़े से रिलेशन में कटुता आएगी, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है, और कहीं ना कहीं वहाँ पे इंसान सोचने वाला होगा। अगर माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, इन सब चीज़ों को वो लेने का, वो उपभोग करने का सोच रहा है, तो उसमें वो काफ़ी सोच विचार करके वो करने वाला होगा। कोई बड़ा घर उसे खरीदी करना है, तो बड़ा घर लेने की इच्छा तो उसमें काफ़ी रहेगी, लेकिन वो उसमें काफ़ी सोचेगा। तो इस प्रकार से इंसान का वहाँ पे स्वभाव रहेगा। माता से रिलेशन में थोड़ी परेशानियाँ वहाँ पे ज़रूर होंगी। सप्तम भाव पर दृष्टि डालने पर पत्नी से वहाँ पे अपने घर को देख रहा है, इसलिए फैमिली लाइफ को वो ज़रूर अच्छा करेगा, डेली वेजेस, रोजी रोजगार को अच्छा करने वाला होगा। लेकिन कहीं ना कहीं क्रूर ग्रह होने के वजह से पत्नी से मतभेद वहाँ पे संभव है। मंगल अपनी जो उसकी दसम दृष्टि होती है, सॉरी अष्टम दृष्टि होती है, तो अष्टम दृष्टि से वो 8th हाउस को वहाँ पे देखेगा, तो ऑब्स्टेकल्स बढ़ाने वाला होगा। और साथ ही साथ में इंसान का जो झुकाव होगा वो भूगर्भ शास्त्र,
गड़ी विद्या, तंत्र मंत्र, इन सब चीज़ों में उसका इंटरेस्ट होगा, लेकिन उसको इन लॉज से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस करने होंगे। मान लीजिए ये मंगल अगर द्वितीय भाव में चला जाता है, तो द्वितीय भाव में बैठा हुआ मंगल अपने राशि का हो जाता है, स्वराशि का, तो यहाँ पे वो धनार्जन के लिए काफ़ी अच्छा होगा। परिवार से उसका मेल जोल रहेगा, परिवार से संबंध अच्छे होंगे, लेकिन वो क्रूर ग्रह होने की वजह से कहीं ना कहीं वाणी में एक कठोरता वहाँ पे, क्रूरता वहाँ पे जरूर दिखेगी हमको। धनार्जन में ऐसा मंगल हेल्प करेगा क्योंकि अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, उसे पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी, लेकिन उसे कहीं ना कहीं वहाँ पे एक फैमिली वाले जो लोग हैं, उसके माता पिता या फिर और कोई, तो उनसे कहीं ना कहीं मतभेद या कहीं ना कहीं स्ट्रगल वहाँ पे जरूर होगा, क्योंकि मंगल का स्वभाव स्ट्रगल देना होता है। हालांकि फैमिली लाइफ को ये काफ़ी अच्छा करेगा, क्योंकि अपनी दूसरी राशि उसकी यहाँ पे 7th हाउस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो शादी के बाद धनागमन जरूर होगा। पत्नी जो मिलेगी वो खुद उसका जो घराना होगा काफ़ी बड़ा होगा, या तो उसके पास धन दौलत की कमी नहीं होगी। अब मंगल देखेंगे तो अपने चतुर्थ दृष्टि से 5th हाउस को देखेगा, तो एक पुत्र संतान का योग यहाँ पे जरूर बनाएगा, क्योंकि मंगल एक मेल प्लेनेट भी है। उच्च शिक्षा में हेल्प करेगा, सेक्सुअल लाइफ को इम्प्रूव करेगा, और साथ ही साथ में संतान में थोड़ा डिले होने का भी वो कारण बनेगा, लेकिन पुत्र संतान तो एक वो देता है। मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से फिर से अष्टम भाव को देखेगा, तो ऑब्स्टेकल्स को बढ़ाएगा, और तंत्र मंत्र, भूगर्भ शास्त्र, ज्योतिष, इन सब चीज़ों में इंसान की रुचि जरूर होगी। मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से नवम भाव को देखेगा, तो भाग्य में कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानियां, भगवान को मानने में थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ा सा हट करके फिर वो धर्म को मानने वाला, धर्म का पालन करने वाला, इस प्रकार से योग बनेंगे, और कहीं ना कहीं उसे भाग्य का साथ कहीं ना कहीं उसे थोड़ा मिलने में दिक्कत, परेशानियां जरूर उत्पन्न होगी। अब बात करेंगे मंगल अगर तृतीय भाव में है, तो तृतीय भाव में ये मंगल जो है वो परिश्रम का कारक बनता है। छोटे भाई बहनों से कहीं ना कहीं वो दिक्कत परेशानियां देता है। हालांकि मंगल का तृतीय भाव कारक होता है, इसे इसलिए वो मेहनत उच्च की कराएगा, और अपने गुरु यानी कि मित्र के राशि में बैठा हुआ है, तो मेहनत करके उसको फल अच्छा मिलेगा ज़रूर, लेकिन मेहनत कभी कभी फिजूल का खपना भी वहाँ पे चलता रहेगा लाइफ में। और गुरु अगर वहाँ पे प्रभावी हो जाता है, तो उस मेहनत से उसे सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। हालांकि उसे उसके लिए काफ़ी घूमना फिरना, भटकना पड़ सकता है, छोटी मोटी यात्राएं उसके लाइफ में लगी रहेगी मंगल की दशा महादशा में। छोटे भाई बहनों से वहाँ पे मतभेद संभव है, लेकिन इतने से सब जो होने की वजह से भी अगर गुरु की वहाँ पे दृष्टि है, या गुरु कुंडली में बली है, तो ये मंगल वहाँ पे पॉजिटिव फल देने वाला हो जाता है। मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से 6th हाउस को देखेगा, तो हाउस ऑफ कंपटीशन में थोड़ी सी परेशानियां वहाँ पे ज़रूर होंगी, छोटी मोटी बीमारियां ज़रूर लगी रहेगी, शत्रु कहीं ना कहीं छवि बिगाड़ने का प्रयास यहाँ पे कर सकते हैं। और मंगल इस कुंडली में एक प्रकार से मारक ग्रह का रोल ही प्ले करता है, इसलिए जहाँ पे वो जाता है, जहाँ बैठता है, और जहाँ पे वो दृष्टि डालता है, तो उन सब चीज़ों में वो दिक्कत परेशानियां कहीं ना कहीं उत्पन्न ज़रूर करता है। तो यहाँ पे भी मंगल कहीं ना कहीं ये करता हुआ दिखेगा। मंगल के उपाय करके आप वहाँ पे पॉजिटिव फल जरूर ले सकते हैं। मंगल सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखेगा, तो वहाँ पे भी धर्म मानने के लिए इंसान काफ़ी, वो उसका स्वभाव नहीं होगा कि वो धर्म को जल्दी माने। पिता से रिलेशन में कहीं ना कहीं कटुता रहेगी, और अपने गुरुजनों का कहीं ना कहीं वो इतना आदर नहीं करेगा जिसे उसको करना चाहिए। भाग्य में कहीं ना कहीं परेशानियां भी यहाँ पे उत्पन्न करता हुआ मंगल दिखेगा। मंगल अगर अपनी अष्टम दृष्टि से 10th हाउस को देखता है, तो ये नीच दृष्टि से देखेगा, तो करियर में भी बाधाएं उत्पन्न होगी। एक जॉब रहेगा तो वो छूट जाएगा, कोई दूसरा जॉब लगेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन ज़्यादा जॉब चेंज करना ये भी अच्छी बात नहीं होती, तो इसलिए करियर के हाउस में वो कहीं ना कहीं मंगल थोड़े इमेज को खराब करके स्ट्रगल देने वाला ज़रूर होगा। गुरु की पोजीशन यहाँ पे देखनी ज़रूरी है। अगर गुरु दशम भाव में बैठा है उच्च का होकर, तब तो फिर ये मंगल कहीं ना कहीं अच्छे फल देने वाला होगा, क्योंकि परस्पर वो गुरु के राशि में वो होता है, गुरु उच्च का है, तो अच्छी मेहनत करके अच्छा फल देना, इस प्रकार का मंगल का वो स्वभाव हो जाएगा। तो ये गुरु के प्लेसमेंट पे काफ़ी डिपेंड करेगा मंगल का फल। मंगल अगर चतुर्थ भाव में है, तो ऐसा मंगल उच्च का हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कभी भी मकर राशि में मंगल आता है तो वो उच्च का होता है। उच्च का मंगल बड़ा घर, बड़ा वाहन, माता से रिलेशन में एक पॉजिटिविटी,
हालांकि माता का स्वभाव यहाँ पे स्ट्रिक्ट होगा, माता के वजह से उसे काफ़ी बचपन से अलग अलग चीज़ों में मेहनत करनी पड़ेगी। इस प्रकार का माता का स्वभाव होगा जिसके कारण मतभेद वहाँ पे माता से रह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये इंसान को इम्प्रूव करने वाला ही योग माना जाता है। ये माता गाड़ी भूमि वाहन में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे मंगल देता है। बड़े घर का योग आपकी कुंडली में जरूर होगा, क्योंकि मंगल ये बड़े घर को भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे मंगल उच्च का होकर बैठा है, तो ये उच्च का मंगल चतुर्थ भाव रिलेटेड बहुत अच्छे फल देगा। मान लीजिए यही मंगल अगर अपनी जो चतुर्थ दृष्टि होंगी, उस चतुर्थ दृष्टि से अगर वो सप्तम भाव को देखता है, तो यहाँ पे अपने घर को वो देख रहा है। एक तो वो उच्च का होकर चतुर्थ भाव में बैठा है और अपने ही घर को देख रहा है, इसलिए फैमिली लाइफ को वो इम्प्रूव करेगा, डेली वेजेस रोजी रोजगार को भी वो बढ़ाएगा। लेकिन एक एनर्जी मंगल की वहाँ पे काम करेगी जिसकी वजह से ये मांगलिक योग भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसके कारण इंसान को फैमिली लाइफ को संभालने के लिए स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। तो एक पॉजिटिव वे भी है यहाँ पे, क्योंकि मंगल उच्च का है, पत्नी अच्छी होगी, लेकिन इसे पत्नी से कहीं ना कहीं वहाँ पे वैचारिक मतभेद जो होंगे वो जरूर वहाँ पे दिखेंगे। मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से करियर के भाव को देखेगा, तो करियर में इंप्रूवमेंट लाएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि नीच दृष्टि हो जाती है मंगल की, तो करियर में उतार चढ़ाव वहाँ पे जरूर बने रहेंगे। अपनी अष्टम दृष्टि से लाभ भाव को देखेगा, तो यहाँ पे सूर्य मित्र होने की वजह से मंगल का यहाँ पे लाभ भाव में वो इम्प्रूवमेंट देगा। लाभ के एक से ज़्यादा स्रोत इंसान के लाइफ में ज़रूर होंगे। और बड़े भाई बहनों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि मंगल जो है एक प्रकार से स्ट्रगल का कारक है। और यहाँ पे वो मंगल लगन का जो स्वामी है शुक्र, उससे कहीं ना कहीं वहाँ पे शत्रुता जरूर रखता है, इसलिए कुंडली के लिए ये कहीं ना कहीं मारक जैसा काम करता है। तो यहाँ पे दिक्कत परेशानियां मंगल जरूर उत्पन्न करेगा। मान लीजिए मंगल अगर पंचम भाव में है, तो पंचम भाव में शनि को देखना चाहिए। अगर शनि अच्छा प्लेस्ड है तो यहाँ पे पुत्र संतान का योग मंगल जरूर देगा। साथ ही साथ में उच्च शिक्षा, सेक्सुअल लाइफ को इम्प्रूव करेगा। इंसान के मतलब पुत्र से एक से ज़्यादा पुत्र होने के भी योग बनते हैं अगर शनि बली है तो। और हायर एजुकेशन में कहीं ना कहीं स्ट्रगल देकर इनिशियली वो इंसान को काफ़ी उच्च शिक्षा देने का भी योग बनाते हैं। संतान से कहीं ना कहीं कठिनाइयां मंगल यहाँ पे जरूर देता है, जिसके वजह से पुत्र उत्पन्न होते तो भी इंसान का वो न सुनना, पुत्रों से कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद रखना रहना। और यहाँ तक की बात आ जाती है कि इंसान बच्चों को डिसिप्लिन काफ़ी वो उनमें डालने का प्रयत्न करता है, जिसके वजह से वो बच्चों को ठीक करने के लिए कभी ना कभी हाथ हाथ पैरों का भी इस्तेमाल वो कर लेता है। तो इस प्रकार के योग यहाँ पे मंगल के देखने को मिल सकते हैं। मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा, तो ऑब्स्टेकल्स वहाँ पे रिमूव करने का काम करेगा। लेकिन क्योंकि लग्नेश का वहाँ पे एक प्रकार से मारक ग्रह होने की वजह से फिर से एक बार ऑब्स्टेकल्स कहीं ना कहीं खड़े होते रहेंगे, रिमूव भी होंगे और खड़े भी होते रहेंगे। भूगर्भ शास्त्र में इंसान की रुचि जरूर होगी। सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देखेगा, तो लाभ के फिर से एक से ज्यादा स्रोत जरूर रहेंगे सूर्य बली है तो। और कहीं ना कहीं व्यय भाव को देखेगा तो खर्चे भी बड़े चढ़े वहां पे रह सकते हैं। फॉरेन ट्रैवल का योग यहाँ पे मंगल बनाएंगे। मंगल अगर 6th हाउस में है तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो मंगल का यहाँ कारक ग्रह कारक भाव है, शत्रुओं के ऊपर इंसान काफी हावी रहेगा, शत्रु टिक नहीं पाएंगे उसके सामने, ये अच्छी बात है। लेकिन हाउस ऑफ कंपटीशन में स्ट्रगल देना, साथ ही साथ छोटी मोटी बीमारियां वहां पे लगी रहना, और क्योंकि खर्चे भाव को वो देख रहा है अपने सप्तम दृष्टि से, तो खर्चे भी बड़े चढ़े रहना, इस प्रकार के योग यहाँ पे मंगल देता है। रक्त से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी, ब्लड की कमी, या ब्लड में एक प्रकार से एक ऊर्जा होना, ज्यादा ऊर्जा होना, और उसकी वजह से कोई रोग होना, तो इस प्रकार के मंगल यहाँ पे परिणाम दे सकता है। चतुर्थ दृष्टि से नवम भाव को देखेगा तो भाग्य में प्रॉब्लम, सप्तम भाव से 12th हाउस को देखेगा तो वहां पे भी खर्चे बढ़ना, और फॉरेन यात्रा करके वहां पे भी स्ट्रगल देना। और लगन को देखेगा तो यहाँ पे लगन भी एक स्टबर्न पर्सनैलिटी इंसान की वो जरूर बनाते हैं। तो यहाँ पे मंगल के उपाय करके आप अच्छे फल पा सकते हैं। मान लीजिए मंगल सप्तम भाव में है, जैसा कि हिटलर के कुंडली में भी हमने बात की, तो यहाँ पे इंसान जो है वो उग्र स्वभाव वाला होता है, उसकी पत्नी भी उग्र स्वभाव की होती है। पत्नी के रिलेटेड ये अच्छा फल देने वाला होता है क्योंकि अपने ही राशि में बैठा हुआ है। पत्नी धन दौलत अर्जन करने वाली होती है क्योंकि धन भाव का स्वामी होकर वो सप्तम भाव में बैठा है। पत्नी कहीं ना कहीं जॉब करने वाली होगी, या ऐसे घराने से होगी जो कि काफी
बड़ा बिजनेसमैन घराना है तो वहां से भी धनागमन होते रहेगा। डेली वेजेस रोजी रोजगार में प्रॉब्लम्स कम कर देगा मंगल, क्योंकि अपने ही राशि में बैठा हुआ है। लेकिन पत्नी से वैचारिक मतभेद होना, फैमिली लाइफ में कलह का वातावरण बनना, नित्य नई कोई ना कोई झगड़े वाद विवाद पत्नी से होते रहना, इस प्रकार का योग यहाँ पे मंगल देता है। अदरवाइज वाणी अच्छा कर देता है मंगल, और धन दौलत में वो हेल्प करता है। तो यहाँ पे अच्छे भी फल है, और कुछ ना कुछ वैचारिक मतभेद कलह इन सब के लिए वो निगेटिव भी हो जाता है, क्योंकि ये मांगलिक योग है। चतुर्थ दृष्टि से करियर के हाउस को देखेगा तो वहाँ पे ऑब्स्टेकल्स रिमूव करने वाला होगा, अच्छे फल देने वाला होगा। लगन को देखेगा तो पर्सनैलिटी बोल्ड बना देगा, पर्सनैलिटी स्टबर्न बनाएगा। और अपने घर से वो एट्थ दृष्टि से माता सॉरी धन कुटुंब वाणी के स्थान को देखेगा, तो वहाँ पे भी उसकी वाणी जो है एक प्रकार से थोड़ी सी एग्रेसिव वाणी बोलने वाला होगा, या तो फिर परिवार से जुड़कर कर्म करने वाला होगा, और कहीं ना कहीं खरी खोटी लोगों को सुनाने वाला ऐसा जातक जरूर होगा। तो इस प्रकार से हम मंगल के यहाँ पे सप्तम भाव में रिजल्ट देख सकते हैं। अगर मंगल की दशा निकल जाती है महादशा, तो फिर फैमिली लाइफ जो है वो अच्छा चलेगा, वैचारिक मतभेद वहाँ पे कहीं ना कहीं कम होते जाएंगे। मंगल अगर अष्टम भाव में है तो ये भाव गलत होने की वजह से यहाँ पे चोट चपेट दुर्घटना इस प्रकार के कुछ योग वहाँ पे मंगल जरूर देगा। पत्नी के वजह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चोटें लगना, या कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स फैमिली लाइफ में क्रिएट होना, साथ ही साथ में फैमिली से दूर जाके काम करने का योग बनना, धन का व्यय होना, धन खर्चा होना, इस प्रकार के योग यहाँ पे मंगल देता है। तो उसके लिए मंगल के उपाय आप जरूर कर सकते हैं। मंगल के उपाय के लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है, वो वीडियो देखिए, उसके उपाय आप अगर करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। तो डेफिनेटली अगर मंगल निगेटिव भी आपकी कुंडली में प्लेस्ड है, आपको घबराना नहीं है, मंगल के उपाय करने हैं, और उपाय करके प्रॉब्लम्स को ओवरकम आप कर सकते हैं। मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से लाभ भाव को देखेगा तो लाभ के एक से ज्यादा स्रोत जरूर होंगे, बड़े भाई बहनों से परेशानियां दिक्कत परेशानियां आएंगी। मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से धन के भाव को देखेंगे तो धन का व्यय भी होगा, और कहीं ना कहीं धन से कहीं ना कहीं धन प्राप्ति भी होगी और धन का व्यय भी होगा। फैमिली लाइफ से दूर जाने का योग यहाँ पे बनेगा मंगल की दशा अंतर दशा में। अपने अष्टम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेगा तो व्यर्थ की मेहनत जिसका कोई ज्यादा परिणाम नहीं मिलेगा इंसान को, इस प्रकार का यहाँ पे योग मंगल बनाएगा। यही मंगल अगर भाग्य भाव में है तो यहाँ पे अपने शत्रु बुध के राशि में होने की वजह से भाग्य में कोई ना कोई दिक्कत परेशानियां वहाँ पे लगी रहेंगी। पत्नी से वैचारिक मतभेद वहाँ पे हो सकते हैं, हालांकि शादी के बाद पत्नी को लाभ होगा, पत्नी का भाग्य उदय होगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि शत्रु के राशि में मंगल है और वो लग्नेश का मारक एक प्रकार से इस कुंडली के लिए मारक है, तो इसके वजह से भाग्य में कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियां वहाँ पे उत्पन्न हो सकती है। धर्म को मानने के लिए उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई चीज उसे प्रूव कर रही हुई नहीं दिखी तो वो धर्म के ऊपर वो क्वेश्चन भी लगा सकता है, और भगवान से कहीं ना कहीं वो एक प्रकार से चिड़चिड़ा होगा, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया वो नहीं दिया, इस प्रकार से वो हमेशा भगवान को कोसता हुआ मिल सकता है, तो जिसकी वजह से उसके भाग्य में भी परेशानियां आ सकती है। अपनी चतुर्थ दृष्टि से मंगल वो व्यय को भाव को देखेगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रैवल, छोटी मोटी फॉरेन यात्रा का योग बनेगा, लेकिन वहाँ से कहीं ना कहीं एक प्रकार से दिक्कत परेशानियां होने के चांसेस वहाँ पे रहेंगे। अपनी सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेगा तो पराक्रमी इंसान को जरूर बना देगा, लेकिन व्यर्थ की मेहनत में इंसान का खपना वहाँ पे लाजमी हो जाएगा। और अपनी अष्टम दृष्टि से माता के स्थान को वो देखेगा तो वहाँ से भी माता से भी कहीं ना कहीं मतभेद वहाँ पे होने का योग बनता है, माता के हेल्थ को भी वो कमजोर रखेगा। मंगल दशम भाव में है तो करियर के भाव में वो नीच का हो जाता है, क्योंकि कर्क राशि में जो है मंगल वो नीच का रहता है, तो जॉब में करियर में दिक्कत परेशानियां मंगल जरूर खड़ा रखेगा। एक जॉब रहेगी वो कुछ दिन टिकेगी, बाद में वो भी छूट जाएगी, फिर दूसरी लगेगी, तो इस प्रकार से जॉब में उतार चढ़ाव वहाँ पे मंगल जरूर देता है। हालांकि अगर चंद्र अच्छा है कुंडली में तो वहाँ पे इंसान को जॉब में स्टेबिलिटी भी ला सकता है, लेकिन मंगल का वहाँ पे कमजोर रहना ये एक आवश्यकता वहाँ पे हो जाएगी। अगर मंगल बली रहा नीच का होकर तो फिर मंगल के आपको उपाय करके वहाँ पे आप वहाँ पे रिजल्ट ठीक कर सकते हैं। मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से लगन को देखेगा तो इंसान को बोल्ड बना देगा।
अपनी सप्तम दृष्टि से माता के स्थान को देखेगा तो माता से रिलेशन में कमजोरी वहाँ पे लाएगा, माता के हेल्थ को भी वो कमजोर रखेगा। और अष्टम दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा तो वहाँ पे पुत्र संतान प्राप्ति का यहाँ पे योग जरूर बनेगा। मंगल अगर एकादश भाव में है तो अपने मित्र सूर्य के राशि में आ जाता है, तो इंसान काफ़ी धनी होगा, उसके लाइफ में धन की कमी नहीं होगी और धन के एक से ज़्यादा स्रोत भी हो सकते हैं। इसका कारण ये हो जाता है कि द्वितीय भाव का स्वामी अगर एकादश में बैठे या एकादश भाव का स्वामी द्वितीय स्थान में बैठे तो ऐसा इंसान काफ़ी अच्छे लाभ कराने वाला होता है और ऐसे इंसान के लाइफ में धन के एक से ज़्यादा स्रोत होते हैं, धन की कमी उसके लाइफ में नहीं होती। तो काफ़ी धनवान रहना, बड़े भाई बहनों से वैचारिक मतभेद रहना और छोटी मोटी हेल्थ की प्रॉब्लम रहना फैमिली में किसी मेंबर को, इस प्रकार का योग बनता है। पत्नी का स्थान होकर भी एकादश भाव में मंगल चला जाता है तो ऐसे केस में पत्नी का स्वास्थ्य भी वहाँ पे नरम गरम होता है, उसे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे हो सकती है। लेकिन शादी के बाद में ऐसे इंसान का भाग्योदय होता है, पत्नी धन दौलत लाके देती है और ऐसे इंसान की पत्नी जो होती है वो भी खुद भी धन कमाने का मंत्र जानती है। एक तो बिजनेस करेगी, जॉब करेगी, जो भी करेगी, लेकिन वो धन का आगमन कहीं ना कहीं से वो कराती रहेगी। तो ये मंगल कुंडली के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। यही मंगल अगर द्वादश भाव में है तो वहाँ पे द्वादश भाव में धन का खर्चा वो कराने वाला होता है। कहीं ना कहीं से धन आता ज़रूर होता रहता है लेकिन खर्चा होने का प्रमाण ज़्यादा होता है। फॉरेन सेटलमेंट के लिए भी मंगल स्ट्रगल कराता है और साथ ही साथ में अपनी चतुर्थ दृष्टि से पराक्रम भाव को वो देखता है तो पराक्रम में कमी ला देता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है लेकिन रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलता। सिक्स्थ हाउस को देखता है तो शत्रु को ख़त्म करने का काम करता है लेकिन छोटी मोटी बीमारियां भी देता है। और यही मंगल अगर अष्टम दृष्टि से फोर्थ हाउस को देखे तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ में भी दिक्कत परेशानियां उत्पन्न होना, पत्नी से वैचारिक मतभेद होना, इस प्रकार के योग यहाँ पे मंगल देता है। तो यदि जानकारी मंगल की तुला लगन में अलग अलग भाव में मंगल कैसा फल देता है, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलिए, अपने मित्रों से दोस्तों से शेयर कीजिए और आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों की तरफ पहुंचाइए ताकि काफ़ी सारे लोग इसमें से सीख सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो वंस अगेन धन्यवाद, नमस्कार।